स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसके अंदर मौजूद होता है, तो इंसानों के अंदर जो उनका खून है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ ब्लड टाइप्स होती हैं। और यहाँ पे अगर हम अपने सामने डायग्राम देखें तो इसमें ब्लड टाइप्स दिखाई गई हैं। बहुत सारे जो ह्यूमंस में से अगर बात की जाए तो कुछ इंसानों का जो ब्लड ग्रुप है वो ए होता है, कुछ का जो है वो बी होता है, कुछ का ओ होता है और कुछ का जो है वो ए बी होता है। ये जो चारों टाइप हैं ब्लड ग्रुप की, अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें कहा जाता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये सिर्फ एक ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं है जो कि ह्यूमंस के अंदर मौजूद हो। ये मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो इंसानों के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे और ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो भी मौजूद होते हैं, जिन्हें कहा जाता है माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब अगर हम बात करें कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉल लैंडस्टीनर। और कॉल लैंडस्टीनर जो थे इन्होंने डिस्कवर किया था। और इन्होंने जो डिस्कवर किया था, अगर हम उसकी बात करें कि इन्होंने क्या चीज़ बताया था, तो इन्होंने बताया था कि एक जीन है जिसे कहा जाता है आई जीन। और ये जो आई जीन है, अगर हम बात करें तो ये जीन मौजूद होती है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। क्योंकि जीन्स जो हैं वो सबसे छोटा यूनिट हैं हेरिडिटी का, यानी कि विरासत का। और ये जीन्स जो हैं ये मौजूद किस पे होती हैं, ये मौजूद होती हैं क्रोमोसोम्स पे। और ह्यूमंस के अंदर भी क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं उनके सेल के न्यूक्लियस के अंदर। और अगर हम देखना चाहें कि कितने क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस में, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं, पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और अगर हम नंबर की बात करें तो 46 नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के। यहाँ पे फर्स्ट क्रोमोसोम का पेयर दिखाया गया है। इसी तरीके से जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, यानी कि ये वाला जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 9, इसके ऊपर जो है जीन मौजूद होती है जिसे कहा जाता है आई जीन। और ये जो आई जीन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आई जीन जो है ये जीन की जो है ऑल्टरनेट वर्जन में ये एग्जिस्ट करती है जिसे कहा जाता है एलील। और ये एलील्स जो हैं, अगर हम इनकी बात करें तो वो मोर देन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये आई जीन जो है ये मल्टीपल एलील की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है इस क्रोमोसोम नंबर 9 पे। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि इसकी एलील्स जो वो मोर देन 2 फॉर्म में मल्टीपल एलील्स हैं वो कौन सी हैं आई जीन की, तो यहाँ पे आपके सामने ये दिखाया गया है कि ये जो है ये आई ए जो है ये एक एलील है। यहाँ पे अगर हम इसे साथ साथ अंडरलाइन कर लें, एक एलील ये है आई ए, जो सेकंड एलील है वो है आई बी, और जो थर्ड एलील है वो है ये स्मॉल आई। अब अगर आप देखें तो ये 3 एलील्स जो हैं ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में मौजूद होती हैं। और जब ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में एग्जिस्ट करती हैं तो हम कहते हैं कि इनका जो ब्लड ग्रुप टाइप है वो मुख्तलिफ है। अब अगर यहाँ पे पहले वाले ब्लड ग्रुप टाइप की बात करें जो कि है ब्लड ग्रुप ए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी दोनों एलील्स हैं वो है आई ए आई ए। अब जब दोनों एलील सेम होती हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है वो क्या है, ये होमोजाइगस है। अब इसी तरीके से अगर आप ए ब्लड ग्रुप टाइप में ही दूसरी देखें कि दूसरे में जो है वो एलील्स किस तरह से हैं, तो इनमें एलील्स जो हैं ये दोनों जो हैं ये एक ही जीन के एलील हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आई ए है और इसके साथ जो है ये स्मॉल आई है। अब जब एलील्स जो हैं ये दोनों डिफरेंट एलील्स हों तो हम कहते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है, यानी कि ब्लड ग्रुप टाइप जो है वो एक ही बन रहा है, ए ब्लड ग्रुप टाइप है, लेकिन उनकी जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप कहते हैं कि किस तरीके से जो उसकी एलील्स हैं वो मौजूद हैं, तो वो मुख्तलिफ हैं। इसी तरीके से जो ब्लड ग्रुप बी है वो भी, उसकी भी जीनोटाइप्स अगर हम देखें तो वो आई बी जो है ये होमोजाइगस कंडीशन में है। और अगर हम इसके हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखें तो ये क्या बनता है, ये है आई बी और इसके साथ स्मॉल आई है। और अगर हम एक और ब्लड ग्रुप टाइप की बात करें तो वो है ए बी। और ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि आई ए और आई बी ये दोनों एलील्स जो हैं ये एक्सप्रेस होती हैं। और दोनों एलील्स जब एक्सप्रेस होती हैं तो ब्लड ग्रुप टाइप जो है वो ओ होता है। और जब स्मॉल आई जो है वो मौजूद हों जीनोटाइप में तो ब्लड ग्रुप टाइप जो है वो ओ बनता है। अब ये जो यहाँ पे एलील्स दिखाई गई हैं, इन एलील्स की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ये खून के सुर्ख खुलिये हैं, यानी कि आरबीसीज हैं, उन आरबीसीज के ऊपर जो है वो एंटीजेंस मौजूद होती हैं। अब एंटीजेंस की हम बात करें कि एंटीजेंस जो हैं वो क्या हैं और एंटीजेनिक सब्सटेंसेस जो हैं उन्हें किसने कहा जाता है, तो उसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक और डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये वाली जो डायग्राम है इसमें यहाँ
पे देख सकते हैं कि ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये इस लाइन में बताए गए हैं, और यहाँ पे जो है ये ब्लड ग्रुप टाइप्स बताई गई हैं, और इसके साथ जो है नीचे जो है ये एंटीजेंस बताई गई हैं। और फिर जो है वो अगर हम नीचे देखें तो एक और जो लाइन है, ये जो सेक्शन है, इसमें एंटीबॉडीज बताई गई हैं। अब अगर हम बात करें कि एंटीजन को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि एंटीजन जो है वो क्या है, तो एंटीजन जो है वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो इम्यून सिस्टम को ये कहती है कि वो कोई ना कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाए, यानी कि एंटीजन की वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन सी एंटीजन हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स पे मौजूद होती हैं एक ख़ास किस्म के ब्लड ग्रुप टाइप में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप टाइप ए की। अब ये जो ब्लड ग्रुप टाइप ए है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके ऊपर जो एंटीजन होती है वो होती है एंटीजन ए। इसी तरीके से अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन होती है एंटीजन बी। और ब्लड ग्रुप ए बी जो है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंस करने के लिए, फ़र्क वाज़िया करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटीजन ए जो है वो पिंक कलर की बताई है और एंटीजन बी जो है वो ब्लू कलर की दिखाई है। और एंटीजन ए और बी में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके इर्द गिर्द जो है दोनों किस्म की एंटीजन्स मौजूद हैं। और अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई एंटीजन इसके ऊपर मौजूद नहीं होती। अब ये एंटीजन जब रेड ब्लड सेल्स पे मौजूद होती हैं तो ये क्या करती हैं कि जो हमारे जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम है, यानी कि जो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मज़ाहमत पैदा होती है, अगर कोई भी डिजीज़ हो तो हम उसके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की मदद से होती है। तो एंटीजन जो है वो क्या करती हैं कि इम्यून सिस्टम को ये कहती हैं कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे। और ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, ये प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। और प्लाज्मा की अगर हम बात करें कि प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड लाइक जो चीज़ होती है जो कि ब्लड के अंदर होता है, जिसके अंदर ज़्यादा परसेंटेज जो है वो वाटर की होती है, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में भी वही चीज़ एलेबरेट की है, लेकिन यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज जो अलग हैं वो क्या है कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए एंटीजन है, और एंटीजन के साथ यहाँ पे एंटीजन की जगह जो लफ्ज़ है वो लिखा हुआ है एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन जो है वो भी एंटीजन के लिए ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे बी एंटीजन की जगह एंटीजन के लिए दोबारा से कौन सा वर्ड लिखा गया है, एग्लूटिनोजन। तो इसका मतलब है कि जब इनके ऊपर ये जो मौजूद एंटीजन हैं, जो खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, जब वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मौजूद होती हैं, तो ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो कि प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। और एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें कि कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, तो जब अगर एंटीजन ए मौजूद होगी आरबीसीज के ऊपर, तो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं एंटीबॉडीज़ बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बी इसके ऊपर लिखा गया है क्योंकि ये कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं, ये एंटीबॉडीज़ बी हैं। इसी तरीके से जो ब्लड टाइप बी होता है उसमें अगर हम बात करें कि उसकी एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं ब्लड एंटीबॉडीज ए। और अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजेंस यानी कि एग्लूटिनोजेंस जो हैं वो ए बी टाइप की होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो एग्लूटिनिन होती है, एग्लूटिनिन जो है वो है एंटीबॉडीज़ के लिए ही दूसरा नाम इस्तेमाल किया जाता है। जो एंटीबॉडीज़ हैं यानी कि जो एग्लूटिनिन है वो नहीं है, नन का मतलब है कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। और जो ब्लड टाइप ओ है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, यानी कि एग्लूटिनोजन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं यानी कि जो एग्लूटिनिन है वो ए और बी दोनों टाइप्स की मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, यानी कि जो ब्लड जो है डोनेट किया जाता है, कौन से वाले जो इंसानों की बात करें, कौन सा ब्लड टाइप जो है वो कौन से ब्लड टाइप को लग सकता है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ब्लड टाइप ए से। जो टाइप ए है अगर हम उसकी बात करें तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो सिर्फ ब्लड ग्रुप ए को लगता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि वो किसको लगता है, तो वो ब्लड टाइप ए बी को लगता है। ए बी को क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ए बी की बात करें तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि कोई भी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो ए ब्लड ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर बी एंटीबॉडीज़ हैं, तो जब ये ए को लगेगा तो उसके अंदर भी बी एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। और जब ये ए बी को लगाया जाता है तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं होती, और जो ए की वजह से जो एंटीबॉडीज़ इसके अंदर जा रही होती हैं तो वह एंटीबॉडीज़ जो हैं वो स्मॉल अमाउंट में होती हैं, और वो क्या होती हैं, वो डाइल्यूट हो जाती हैं, या फिर क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर और टिश्यूज़ होते हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब कर
लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम ब्लड टाइप बी की बात करें तो ब्लड टाइप बी में जो है अगर हम बात करें तो ये भी ब्लड टाइप बी को डोनेट किया जा सकता है। टाइप बी का जो ब्लड ग्रुप है वो टाइप बी को लगता है, इसके अलावा ए बी को लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर दोबारा से ए बी के अंदर जो है अगर हम बात करें कोई एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं होती, और जो बी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं जो कि ए एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो डाइल्यूट हो जाती हैं। और अगर ये टाइप बी जो है वो टाइप बी को ही लग रहा है तो दोनों की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक ही तरह की होंगी, और वो कौन सी होंगी, ए एंटीबॉडीज़ होंगी, तो वो एक दूसरे के लिए नुकसानदेह नहीं होंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें टाइप ए बी ब्लड ग्रुप की, तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ए बी वालों को ही लग सकता है, क्योंकि जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें कोई एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं होती, इसलिए ये सिर्फ ए बी को ही लगता है, क्योंकि उनके अंदर भी कोई किसी भी किस्म की ना ही ए एंटीबॉडीज़ होती हैं ना ही बी एंटीबॉडीज़ होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप टाइप की, तो ओ ब्लड ग्रुप टाइप में कोई एंटीजन नहीं होती, लेकिन एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ए टाइप की भी होती हैं और बी टाइप की भी मौजूद होती हैं। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप टाइप जो है अगर हम उसकी बात करें तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो टाइप ए को भी लग सकता है, टाइप बी को भी लग सकता है और टाइप ए बी को भी लग सकता है। अगर हम देखें कि क्यों लग सकता है, तो इसके अंदर जो है अगर हम देखें तो इसके अंदर ए बी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। अब जब ए बी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी एंटीबॉडीज़ इसके अंदर भी मौजूद हैं, और ए वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं क्योंकि उनकी जो अमाउंट है अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि वो स्मॉल ट्रांसफ्यूजन होती हैं, तो ये क्या होती हैं, या तो ये दूसरे जो टिश्यूज़ हैं ये ए वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, या फिर ये क्या होती हैं, ये डाइल्यूट हो जाती हैं। इसी तरीके से बी में जब जाती हैं तो ए वाली जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए वाली सेम है और बी वाली जो होती हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं। और इसी तरीके से जब ये ओ ब्लड ग्रुप टाइप जो है वो ए बी में लगता है तो ये जो ए बी एंटीबॉडीज़ हैं ये डाइल्यूट हो जाती हैं और दूसरे टिश्यूज़ जो हैं वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप टाइप जो है वो क्या है, वो यूनिवर्सल डोनर है। और अगर हम बात करें यूनिवर्सल रेसिपिएंट की, यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि कोई भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, तो वो है ए बी। ओ जो है ब्लड ग्रुप टाइप, इसको हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल डोनर है, और जो टाइप ए बी है उसे हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और ये जो चारों ब्लड ग्रुप हैं जिन्हें कहा जाता है ब्लड ग्रुप ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप और ओ टाइप, इसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये है ए बी ओ ब्लड सिस्टम्स, जिसके बारे में आज हमने स्टडी किया है।